3D में जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, अगर आपको याद हो, मैंने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, रेशियो क्या होते हैं। 12th की मैं बात कर रहा हूँ, 11th का मैंने स्टार्ट किया था बिल्कुल बिगिनिंग में। अगर आप देखेंगे तो जब मैंने 12th के टॉपिक स्टार्ट किए थे, मैंने आपसे कहा था कि डायरेक्शन कोसाइन और रेशियो ये 12th का फर्स्ट टॉपिक होता है। फिर मैंने कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा एक प्रॉपर्टी आपको प्रूव भी कराई थी, जिसका सम होता है 1, ठीक, जिसमें अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, डायरेक्शन एंगल। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा ये क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। फिर फर्स्ट टॉपिक में मैंने प्रोजेक्शन फाइंड किया था, पॉइंट का लाइन के ऊपर, पॉइंट का प्लेन के ऊपर, लाइन का लाइन के ऊपर, ये मैंने डिस्कस किया था। फिर सेकंड टॉपिक पे मैं आया था प्लेन पे। तो आपको याद होगा प्लेन का जनरल फॉर्म, प्लेन अगर पॉइंट से पास हो तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, वो मैंने डिस्कस की थी। प्लेन अगर एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट करेगा तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, वो हमने डिस्कस की थी। इसके बाद प्लेन का नॉर्मल फॉर्म ये डिस्कस किया था। प्लेन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड एक्सिस, ये मैंने डिस्कस किया था। इसके बाद स्ट्रेट लाइन जब मैंने स्टार्ट किया था, लाइन का सिमेट्रिकल फॉर्म, दो लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है तो क्या होगा, स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, ये बहुत सारे टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब मैं एडवांस लेवल की कुछ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाला हूं। तो इस सेशन को स्टार्ट करने के पहले आप जितने प्रीवियस वीडियो है आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। मैंने ट्राई किया है कि हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊं। तो आप सारे वीडियोस को एक बार देखें। जो भी टॉपिक मैंने डिस्कस किए थे उन सभी के फॉर्मूले आप पहले नोट कर लें, क्योंकि अब मैं आपको मिक्स प्रॉब्लम करवाने वाला हूं। सारे प्रॉब्लम क्या है, एडवांस लेवल के हैं। बात समझ में आ रही है, जिसमें स्ट्रेट लाइन भी आएगा, प्लेन भी आएगा, ये सब उसमें मिक्स रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए एडवांस लेवल में मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, इसमें द लाइन x माइनस 1/1 y माइनस 2/-2 इज इक्वल टू z माइनस 1/3 एंड प्लेन x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 6। देखिए इन्होंने पूछा है कि लाइन प्लेन को कहां मीट करती है, ठीक है। अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे तो आपको दिखा मिलेगा नो पॉइंट, ओनली वन पॉइंट, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स और नन ऑफ दीज। तो हमें यह फाइंड करना है कि लाइन इस प्लेन को कहां पे इंटरसेक्ट कट करेगी। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, हम क्या करते हैं, लाइन पे किसी भी एक जनरल पॉइंट की कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। मान लो मैंने इसके इक्वल में क्या सपोज कर लिया, k, तो यहां से अगर मैं x y z निकालूंगा, देखें आप, तो x क्या आएगा बेटा, k प्लस 1, y क्या आएगा माइनस का 2k प्लस 2, z क्या आएगा 3k प्लस 1। k या लैम्डा आप जो भी असाइन करना चाहें आप ले सकते हैं, कांस्टेंट है। तो मैंने x निकाला k प्लस 1, y फाइंड आउट किया माइनस 2k प्लस 2, z मैंने लिया 3k प्लस 1, ये अपने को दे रखा है। अब x y z क्या होंगे इसमें, x y z आर द कोऑर्डिनेट ऑफ वेरिएबल पॉइंट, किसके हैं, x y z आर द कोऑर्डिनेट ऑफ वेरिएबल पॉइंट विच लाइज ऑन द प्लेन। बात समझ में आ रही है कि लाइन प्लेन को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो मैंने क्या किया, इज इक्वल टू में k पुट किया, x y z निकाले k के टर्म्स में। अब अगर ये पॉइंट प्लेन के ऊपर है, देखिए मैंने इक्वल टू में k लेके x y z निकाले हैं, एंड x y z आर द कोऑर्डिनेट ऑफ वेरिएबल पॉइंट। तो ये पॉइंट अगर प्लेन के ऊपर है तो आपको पता है कि प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो हम क्या करते हैं, जहां पे आपको x y z दिख रहा है, देखिए आप इक्वेशन ऑफ प्लेन, जहां पे आपको x y z दिख रहा है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, इन वैल्यूज को। चलिए मैं बात करता हूं। मैंने x y z को इसमें पुट किया, फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं इसको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखें आप क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2y प्लस z। आप देखें इसको तो ये हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 2 इंटू माइनस का 2k प्लस 2 प्लस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 6, ठीक है। मैं अगर इसको आगे सॉल्व करूं तो k प्लस 1, 2 का इसमें किया, माइनस का 4k प्लस 4
प्लस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 6। अगर आप देखें 3k प्लस 4k, ये प्लस का हुआ, ये माइनस का 4k हुआ, 1 प्लस 4 5 प्लस 1 ये 6 हुआ इज इक्वल टू 6। आप देख सकते हैं कि 4k माइनस 4k इज इक्वल टू 6 माइनस 6, मतलब 0 इज इक्वल टू, हमें फाइंड करना थी k की वैल्यू। अगर k का आंसर 1 आता तो लाइन प्लेन को 1 पॉइंट पे कट कर दी, क्योंकि k की वैल्यू को हम कहां पुट करते। अगर k के 2 आंसर आते तो अपने को x y z की 2 वैल्यू मिलती, मतलब 2 कोऑर्डिनेट अपने को मिलते। हम क्या बोलते हैं उसको कि लाइन इंटरसेक्ट द प्लेन एट 2 पॉइंट। बट यहां पे क्या हो रहा है कि k तो एलिमिनेट ही हो गया, k एलिमिनेट हो गया। इट मींस कि लाइन प्लेन को इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। बात समझ में आ रही है? यही पूछा था इसमें कि द लाइन एंड द प्लेन मीट्स इन इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ k। बात समझ में आ रही है? हमें यह फाइंड आउट करना था कि लाइन प्लेन को कहां मीट करेगी। मैंने इज इक्वल टू में कुछ k या लैम्डा जो भी आप सपोज करना चाहें, उससे मैंने x y z निकाले। इन वैल्यूज को मैंने कहां पुटअप किया? ऑन द प्लेन, क्योंकि ये पॉइंट कहां लाई करेगा? ऑन द प्लेन। तो ये वैल्यूज जो है x y z की, ये क्या करेंगी? इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करेंगी। तो जहां पे आप x y z देख रहे हैं वहां मैंने क्या रखा? x y z की वैल्यू मैंने सॉल्व किया, k एलिमिनेट हो गया, नंबर भी कुछ बचा ही नहीं, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। इट मींस कि लाइन मीट्स द प्लेन एट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। आ रही बात समझ में? इसको आप नोट करें। चलिए आगे आते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने लाइन स्ट्रेट लाइन जो टॉपिक डिस्कस किया था, मैंने एक पॉइंट की इमेज मैंने आपको टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें एक पॉइंट की इमेज हमने फाइंड आउट की थी। तो उस टॉपिक को आप एक बार रिमाइंड करिएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करता हूं। आप देखें, द इमेज ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट अपने को दिया है स्पेस में 1 3 4, इसकी इमेज हमें फाइंड आउट करना है। एक प्लेन अपने को दिया है, इसकी इक्वेशन दी है अपने को 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 1 3 4 इज द पॉइंट जिसकी इमेज आप कह सकते हैं इमेज और इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो इस पॉइंट की इमेज हमें इस प्लेन के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे वो समझिए। मान लीजिए ये प्लेन का नॉर्मल हुआ, ये क्या है? नॉर्मल किसका? प्लेन का। और आपको पता है कि जो प्लेन की जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, उसमें एबीसी क्या होते हैं? अगर थोड़ा भी आपको याद होगा, एबीसी आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। इस प्लेन को अगर आप देखें, ए कितना आएगा बेटा? ए कितना आएगा? 2, बी कितना आएगा? -1, सी कितना आएगा? 1। तो मैं अगर रेशियो लिखूं 2 -1 एंड 1, ये क्या है? डी आर्स डायरेक्शन रेशियो किसके? प्लेन के नॉर्मल के। हमें इस पॉइंट की इमेज निकालना है। बात समझिएगा आप, ये पॉइंट कहां पे है? स्पेस में है। मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लेट दिस पॉइंट इज P। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया प्लेन के ऊपर। मान लो ये जो परपेंडिकुलर है ये प्लेन को पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट करता है। अब जितनी डिस्टेंस पे ये पॉइंट है प्लेन से, उतनी ही डिस्टेंस पे क्या बनेगी इसकी इमेज? इसका रिफ्लेक्शन, जिसके कोऑर्डिनेट अपने को निकालना है। समझिए बात को। P क्या है? इसमें एक पॉइंट जिसकी इमेज हमें फाइंड आउट करना है किसके रिस्पेक्ट में? प्लेन के रिस्पेक्ट में। तो ये है प्लेन का नॉर्मल। प्लेन के नॉर्मल के डीआर्स क्या है? रेशियो क्या दिए हैं उसके? 2 -1 एंड 1। बात समझ में आ रही है? अब इसकी रिफ्लेक्शन अपने को निकालना है, इसकी इमेज अपने को निकालना है। मैंने क्या किया, इस पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस प्लेन के ऊपर, और जितनी डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो इस प्लेन को Q पे कट करता है, जितनी डिस्टेंस पे Q P से है उतनी ही डिस्टेंस पे इस P की इमेज Q से है। तो P डैश क्या है इसमें? इमेज पॉइंट और रिफ्लेक्शन ऑफ P। मतलब हमें फाइंड आउट क्या करना है इसमें? वैल्यू ऑफ x, y एंड z। आप पढ़ चुके हैं कि Q क्या है इसमें? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। Q क्या है इसमें? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो हम क्या करेंगे,
सबसे पहले हम Q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्योंकि Q क्या होगा, एक तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, बात समझिए आप। Q क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, साथ ही साथ क्या होगा, P और P डैश, इसका मिड पॉइंट भी होगा। देखिए P हमको दे रखा है, अच्छे समझिएगा आप, P हमें दे रखा है। अगर आप Q के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लें तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें, एक्स वाई और जेड की वैल्यू। अब आप ये देखें, P से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया प्लेन के ऊपर, आप कह सकते हैं पी क्यू इज ए लाइन, बात समझ में आ रही है। अब जो लाइन है पी क्यू, ये लाइन पास कहां से हो रही है, इस P से, और ये लाइन प्लेन के नॉर्मल के पैरेलल है। आपको पता है कि अगर जब दो लाइन पैरेलल हो तो उनके डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इज इक्वल टू C1/C2। तो जो प्लेन के नॉर्मल के डीआरस हैं वही लाइन के डीआरस हो जाएंगी। कौन सी लाइन, PQ, और PQ पास कहां से हो रही है, P से, समझिए आप। मैंने लिखा इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, क्या होता है लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म, x माइनस x1/a, y माइनस y1/b इज इक्वल टू z माइनस z1/c। तो लाइन पास कहां से हो रही है, PQ, फिर से देखिए आप, 1 3 4 से लाइन पास हो रही है, और इसके जो डीआरस होंगे प्लेन के नॉर्मल के, वही नॉर्मल क्या है, इस लाइन के पैरेलल है, तो जो प्लेन के नॉर्मल के डीआरस वही किसके डीआरस हो जाएंगे, इस PQ के डीआरस। चलिए मैं लिखता हूं x माइनस 1/2, y माइनस 3/-1, z माइनस 4/1, x माइनस 1, y माइनस 3, z माइनस 4, 2 माइनस 1 एंड 1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। अब जो लाइन PQ है जिसकी इक्वेशन हमने फाइंड आउट की, अब ये लाइन PQ इस प्लेन को कहां पे कर रही है, इंटरसेक्ट Q पे। जैसे लास्ट सम में हमने किया था कि Q इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, और Q कहां लाई करेगा, प्लेन के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, जैसा हर बार करते हैं वैसे ही करेंगे। इज इक्वल टू में मैंने केस सपोज किया, यहां से आप एक्स वाई जेड निकालें। x क्या आएगा बेटा, 2k + 1, y क्या आएगा -k + 3, z क्या आएगा k + 4। गॉट इट। सो दीज वैल्यू आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q which is the foot of perpendicular, or it is the midpoint of P and P dash. P dash is the reflection or image point of P which we have to find out. तो हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ PQ निकाली हमने, जो पास कहां से हो रही है, 1 3 4 से, और इसके डीआरस क्या हो जाएंगे PQ के, प्लेन के नॉर्मल के पैरेलल। तो जो नॉर्मल के डीआरस है वही किसके हो जाएंगे, लाइन के डीआरस। तो इज इक्वल टू में केस सपोज करके मैंने एक्स वाई जेड निकाला। सो दिस इज द पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q। अब Q कहां लाई करेगा, ये जो आप वैल्यूज देख रहे हैं एक्चुअल में ये किसके कोऑर्डिनेट है, Q के। Q कहां लाई कर रहा है, प्लेन के ऊपर। तो आप क्या करो, अगर ये Q के कोऑर्डिनेट्स हैं और Q कहां लाई कर रहा है, प्लेन के ऊपर, सो दीज वैल्यू विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। आप क्या करें, जो इक्वेशन ऑफ प्लेन अपने को दे रखी है उसमें एक्स वाई जेड को आप रिप्लेस कर दें इन वैल्यू से। बात समझ में आ रही है। चलिए रखते हैं इसमें 2x, तो 2 इंटू 2k + 1 माइनस का y, तो -k + 3 प्लस का z प्लस k + 4 प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 2 4k + 2 प्लस k -3 प्लस k + 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 4k प्लस, देखिए 3 से 3 कट गया, 4k + k + k मिला के 6k, 2 + 4 + 6। तो यहां से बेटा 6k क्या मिलेगा, -6, k कितना मिल जाएगा अपने को, -1। आ रही बात समझ में। अब जो k की वैल्यू है ये कहां पुट कर देंगे हम, x y एंड z में। बात समझ में आ रही है। तो जब k की वैल्यू हम पुट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, x y z, एंड x y z आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q विच इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो मैंने k की वैल्यू पुट की इसमें, इन वैल्यूज में। तो x इज इक्वल टू 2k + 1, x इज इक्वल टू 2k + 1। k को मैंने क्या रखा, -1,
k को माइनस का 1 पुट करेंगे तो -2 + 1 क्या आएगा बेटा माइनस का 1। y कितना है -k + 3, k कितना है -1, तो ये हो जाएगा +1 + 3 = 4। z क्या है बेटा k + 4, k को रखा मैंने माइनस का 1, -1 प्लस, बात समझ में आ रही है, तो -1 4 एंड 3, -1 4 एंड 3 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। P अपने को दिया था, Q की कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिए। अब निकालना क्या है अपने को x y z, बात समझ में आ रही है, x y z की वैल्यू एंड x y z आर द कोऑर्डिनेट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ P और इमेज पॉइंट ऑफ P। कुछ भी आप सपोज कर सकते हैं, x1 y1 z1, ये अल्फा बीटा गामा, कोई फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि हमें तो इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करना है। अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं समझिए, देखिए अगर आप देखें हैं तो P कितना है 134, P डैश को हमने क्या सपोज किया x y z, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड P डैश, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है -1, 4, 3, तो Q क्या हो जाएगा मिड पॉइंट, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड P डैश। बात समझ में आ रही है। तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 = x, मैं लिखता हूं तो 1 + x/2 = -1, 3 + y/2 = 4, 4 + z/2 = 3। यहां से अगर आप x निकालेंगे तो यह आएगा बेटा -3, यहां से अगर आप अपॉन 1 करके अगर y निकालेंगे तो आएगा 5, यहां से अगर आप z निकालेंगे तो यह आएगा 2, तो -3, 5 एंड 2। आप देख सकते हैं -3, 5 एंड 2, तो -3, 5 एंड 2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश विच इज द रिफ्लेक्शन ऑफ P और इमेज पॉइंट ऑफ P। फिर से देखिए आप, P की इमेज अपने को निकालना है प्लेन में, प्लेन का नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, वैसे भी नॉर्मल है तो एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री। अब प्लेन के नॉर्मल के drs क्या है 2, -1 एंड 1, मैंने P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया प्लेन के ऊपर, तो परपेंडिकुलर ने कहां कट किया प्लेन को Q पे, तो जितना डिस्टेंस पे Q P से है उतना ही डिस्टेंस पे इसका रिफ्लेक्शन बनेगा, इसकी इमेज बनेगी P की, तो क्या हो जाएगा P डैश Q = PQ, मतलब Q इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड P डैश। तो हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ PQ निकाली, जो पास कहां से हो रही है 134 से, और जिसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे प्लेन के नॉर्मल के पैरेलल, ये PQ क्या होगी नॉर्मल के पैरेलल, तो जो नॉर्मल के drs वही लाइन के drs, मैंने लाइन फाइंड आउट की, = k पुट करके x y z निकाले, x y z जो भी आप ले रहे हैं x y z आर द कोऑर्डिनेट ऑफ Q, ठीक है। अब अगर ये Q की कोऑर्डिनेट हैं, बात समझिएगा, अगर ये Q की कोऑर्डिनेट हैं तो ये कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, इस प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि Q कहां लाई कर रहा है प्लेन के ऊपर, मैंने सेटिस्फाई करा दिया, K मिल गया, K की वैल्यूज पुट की, उससे आगे x y z की वैल्यू, तो जो वैल्यू अपने पास आई है, आप कुछ और ले सकते हैं इसको, मान लो मैंने x1 y1 और z1 इसको ले लिया मैंने, x1 y1 एंड z1, कुछ भी ले सकते हैं आप, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो यहां पे आप ले सकते हैं x1 y1 एंड z1, तो x1 y1 z1 ये क्या है बेटा पॉइंट का रिफ्लेक्शन, ये पॉइंट P की इमेज। Q की कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट किए, P और P डैश के लिए Q क्या हो जाएगा मिड पॉइंट, मैंने लिखा भी है, P गिवन था, Q हमने फाइंड आउट किया, निकालना क्या है इसमें P डैश, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 + x2/2 = x, y1 + y2/2 = 4, z1 + z2/2 = 3, तो इससे क्या मिल गया अपने को x1 y1 और z1 की वैल्यू विच इज द रिफ्लेक्शन ऑफ, विच इज द कोऑर्डिनेट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ P। बात समझ में आ रही है, नोट करें इसको। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखिए जो बीच के सम दिए बहुत इजी दिए हैं, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा, आप देखेंगे इसको, अ प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए बी एंड सी,
एक प्लेन है वो एक्सिस को ABC पे कट करता है, XYZ इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं हर बार प्लेन, ठीक है। ये A हो गया, ये B और ये C, ये ओरिजिन हो गया। तो अगर OA को हम A माने, ये B और ये C, तो आपको पता है A के कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, A, 0, 0, B क्या हो जाएगा 0, B 0, C हो जाएगा 0, 0, C, ठीक है। मतलब अगर मैं ट्राइंगल ड्रॉ करूं ABC, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इसके A 0, 0, 0, B 0 और C के हैं 0, 0, C। तो a plane meets the coordinate axis at ABC such that the centroid of the triangle is 3, 3, 3। इस ट्राइंगल ABC का सेंट्रॉइड जिसको हम G मानते हैं ये दिया है 3, 3, आपको पता है कि जब ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस गिवन हो तो उसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3/3। मतलब ये अपने को दे रखी है वैल्यूज, बात समझिएगा आप। G क्या होता है सेंट्रॉइड, G क्या होता है सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड मतलब G, इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं, अगर मैं इसको सपोज करूं x1, y1, z1, B हो गया x2, y2, z2 और ये हो गया x3, y3 एंड z3। तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा, ये आपने 2D में पढ़ा होगा, 3 y1 प्लस y2 प्लस और ये हो जाएगा z1 प्लस z2 प्लस z3/3। ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस तो तीनों का सम बाय 3, ये है ट्राइंगल ABC का सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट। अब तीनों वैल्यूज गिवन है। ये जो सेंट्रॉइड है समझना आप, ये सेंट्रॉइड अपने को दे रखा है कितना 3, 3, 3। तो अगर मैं x कोऑर्डिनेट निकालूं x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 कितना है A, x2 कितना है 0, x3 0, तो A प्लस 0/3 ये दिया है अपने को 3। ऐसी y कोऑर्डिनेट, y1 कितना है बेटा 0, y2 कितना है B, y3 कितना है 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस B प्लस 0/3 इज इक्वल टू 3। z1 क्या है 0, z2 क्या है 0 और ये है C/3 इज इक्वल टू, तो ये बनेगा A/3 इज इक्वल टू 3, ये बनेगा B/3 इज इक्वल टू 3 और ये बनेगा C/3 इज इक्वल टू 3। तो यहां से बेटा A आएगा 9, A आएगा 9, B आएगा 9 और C आएगा 9। A आएगा 9, B आएगा 9 और C आएगा 9, ठीक है। अब आपको पता होगा अगर आप प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे सॉरी, प्रीवियस वीडियोस को अगर आप देखेंगे कि जब प्लेन एक्सिस को ABC पे कट करता है तो इसको बोलते हैं प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म। तो हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होता है बेटा, x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1, where ABC are the intercept cut by the plane on the coordinate axis। A कितना आ रहा है 9, B कितना आ रहा है 9, C कितना आ रहा है 9। तो अगर मैं वैल्यूज पुट करूं x/9, y/9, z/9, बेस तो सेम ही रहेगा। तो x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1। तो यहां से इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या निकलेगी बेटा, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू, दिस इज द required equation of the plane when plane cut या make intercept on the coordinate axis and the centroid of triangle ABC are given। फिर से देखें आप, एक प्लेन है एक्सिस को ABC पे कट करता है, मैंने क्या सपोज किए, OA को मैंने A लिया, OB को B और OC को C, where ABC are the intercept cut by the plane on the coordinate axis। x एक्सिस पे आएगा A, आपको पता है कि x एक्सिस पे बस x रहेगा, बाकी y z क्या होते हैं 0, तो ये कोऑर्डिनेट लिखे। अब ट्राइंगल ABC मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, जिसमें वर्टाइसेस मैंने क्या सपोज किया x1, y1, z1, ऐसे ये लिखे हुए हैं।
सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं ये, बट अपने को ट्राइंगल एबीसी का सेंट्रॉइड दे रखा है 3,3,3, तो ये दिया है अपने को 3, ये भी है 3 और जेड भी है 3। इसको लेके मैंने सॉल्व किया, स्मॉल एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट की। स्मॉल एबीसी मीन लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट बाय द प्लेन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मैंने वैल्यू पुट की, ये होता है प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म, और ये आप पढ़ चुके हैं, प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं एक बार अगर कंफ्यूजन हो कि ये आया कैसे था, हमने वहां प्रूव किया था। वैल्यू पुट करने के बाद जो रिक्वायर्ड आंसर है अपना वो आ रहा है x + y + z = 9। बात समझ में आ रही है, नोट करें इसको।